स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हम और आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रूट्स के नाम, यानी कि फलों के नाम अंग्रेजी में। जी हाँ, हिंदी में तो हम लोगों को पता ही है, लाइक मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स तो पता ही होते हैं हिंदी में हमारे उसके नाम। अंग्रेजी में नाम जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है इंग्लिश बोलने में। ठीक है, तो चलिए आज मैं बताऊंगी सारे फ्रूट्स के नाम। फोटोज मैंने डाले हैं फ्रूट्स के, ताकि अगर आपके एरिया में जिस नाम से उसको जाना चाहता होगा आपको मदद हो जाएगी। मैंने कोशिश की है सारे के सारे फ्रूट्स डालने के इसमें, लाइक मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स डालने के, पर अगर कोई छूट गया हो तो आप डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, या आपके एरिया में उस फ्रूट को क्या बोला जाता है मुझे जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, जैसे कि है ये वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज पढ़ने वाले हैं नेम ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फल के नाम या फलों के नाम। चलिए सबसे पहला है हमारा सबका प्यारा और एप्पल एवरीडे, एन एप्पल एवरीडे कीप्स डॉक्टर अवे। जी हाँ, सेब, जिसे हम लोग कहते हैं एप्पल। ये तो आप सबको पता ही होगा, सबको पता रहता है, मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसका है सेब, एप्पल, इसको कहते हैं एप्पल, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसको कहते हैं एप्पल। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है ग्रीन एप्पल, जी हाँ, जिसको कहते हैं हम लोग हरा सेब। ये भी आता है, ये इंडिया में उतनी ज्यादा इसकी खेती नहीं होती है, ये बाहर से आता है, तो इसको इसी वजह ये ग्रीन कलर का होता है देखने में। ये उस एप्पल से इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग होता है, तो ये हरा कलर का होता है, इसी वजह से इसको, है तो ये एप्पल ही पर इसका कलर जो है वो हरा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हरा सेब या ग्रीन एप्पल। अगला है केला, एनर्जी वर्धक फल है ना, केला। केला को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बनाना। बनाना, अब यहाँ पे देख लीजिए, बनाना कहते हैं केला को, और इसके प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे दी हुई है मैंने, केला यानी कि बनाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है संतरा, जी हाँ, खट्टा मीठा संतरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑरेंज। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं, ऑरेंज। आप फोटोज का रेफरेंस यूज कर सकते हैं अगर किसी भी आपके, हो सकता है आपके, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हर जगह पे बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम हैं चीजों के। तो आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज फोटो को एज अ रेफरेंस यूज करिए और मुझे बताइए कि हमारे, तो यहाँ पे मुझे जो मोस्ट कॉमन नाम मुझे जो पता है, या मोस्ट कॉमन नाम जो मोस्ट वाइडली हर जगहों पे यूज होता है, मैंने वो सारा इसमें इंक्लूड किया है। अगर कोई पर्टिकुलर नाम है जो आपके एरिया में बोला जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है खुबानी, जी हाँ, जिसको कहते हैं एप्रीकॉट। एप्रीकॉट, खुबानी, बहुत ज्यादा चर्चित फल तो नहीं है, लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा फल होता है, खुबानी इसे कहते हैं, और अंग्रेजी में इसका नाम होता है एप्रीकॉट। अगला है अंगूर, जी हाँ, अंगूर को कहते हैं ग्रेप, GRAPE, ग्रेप। जी हाँ, ये है हरे वाले अंगूर जो मोस्टली पाए जाते हैं हर जगहों पे, इसको कहते हैं ग्रेप, हरे वाले अंगूर है ये। ठीक है, अगला है काले अंगूर। जी हाँ, आपने देखा होगा मार्केट में हरे वालों के साथ साथ काले कलर का भी अंगूर रखा हुआ रहता है ना, उसको क्या बोलेंगे फिर, अंगूर हैं और काले हैं तो हो गए ना ब्लैक ग्रेप्स। जी हाँ, इनको क्या बोलेंगे, ब्लैक ग्रेप्स, यानी कि काले अंगूर। आप फोटोज देख सकते हैं यहाँ पे, काले अंगूर यानी कि ब्लैक ग्रेप्स। आम, फलों का राजा कौन, फलों का राजा आम। हमने सबने बचपन में पढ़ा है कि फलों का राजा कौन है, जंगल का राजा शेर और फलों का राजा आम। जी हाँ, तो ये है मैंगो। आम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैंगो कहते हैं। अगला है खीरा। आश्चर्य हो रहा है ना, शॉकिंग लग रहा है ना। जी हाँ, खीरा इस्तेमाल तो सब्जी के साथ या सब्जी के तौर पे किया जाता है, लेकिन साइंटिफिकली खीरा जो है वो फल की कैटेगरी में है, यानी कि फल के परिवार से ये बिलोंग करता है। जी हाँ, तो आज के बाद याद रखिएगा कि खीरा जो है वो सब्जी नहीं है, वो फल है। ठीक है, खीरा को कहते हैं कुकुम्बर। जी हाँ, इसको बेसिकली फ्रूट और वेजिटेबल दोनों के तरीके से यूज किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे यूज करना चाहते हैं, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। जैसे आपने देखा होगा कई बार मंदिरों में, पूजा वगैरह में, या अनुष्ठान, धर्म अनुष्ठानों में खीरा भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग घर पे तो इसको खाते ही खाते हैं, तो दैट्स ओके। तो खीरा जो है वो फल और सब्जी दोनों की तरह से यूज होता है, लेकिन ये बिलोंग करता है फल की फैमिली से। ठीक है, तो इसी वजह से खीरा को आप देख लीजिए, खीरा जो है इसको कहते हैं कुकुम्बर।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मौसम्बी। मौसम्बी जिसको कहते हैं स्वीट लाइम। ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि संतरा तो हम सबको पता है जिसको ऑरेंज कहते हैं, पर कभी आपने सोचा है जिस मौसम्बी का जूस हम लोग रोड पे बड़े चाव से पीते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वीट लाइम। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं? स्वीट लाइम। मौसम्बी को कहते हैं स्वीट लाइम। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पपीता। जी हाँ, पपीता जिसको इंग्लिश में कहते हैं पपाया। पपीता, पपाया, बड़ा आसान सा नाम है, पपीता पपाया, प से है दोनों, पपीता और पपाया। देख लीजिए यहाँ पे फोटो, पपीता को कहते हैं इंग्लिश में पपाया। अगला है कटहल। जी हाँ, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट को सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और फल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कटहल जो है जब पक जाता है उसे हम लोग फल के तौर पे खा लेते हैं और नहीं तो नॉर्मली उसको हम लोग सब्जी बना के खाते हैं। तो इसी वजह से कटहल जो है वो दोनों ही कैटेगरीज में फॉल करता है। कटहल की अंग्रेजी जो होती है वो होती है जैक फ्रूट। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन यही नाम है, जैक फ्रूट, कटहल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है तरबूज। जी हाँ, तरबूज यानी कि वाटरमेलन। गर्मियों के मौसम में आता है, फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा ठंडा हो जाता है, खाने से डिहाइड्रेशन दूर हो जाता है। जी हाँ, तरबूज यानी कि वाटरमेलन। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वाटरमेलन में क्यों इसको वाटरमेलन कहते हैं? कभी आपने सोचा है इस चीज को कि वाटरमेलन ही क्यों कहते हैं इसको? ये पानी में तो होता नहीं है। पानी में होता है क्या? नहीं होता है ना पानी में। तो वाटरमेलन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो भी न्यूट्रिएंट्स है, मतलब इसमें 90% इसका हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है। पानी है, 90% जो है ये पानी है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? वाटरमेलन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है जामुन। जी हाँ, जामुन। जामुन को हम लोग कहते हैं ब्लैकबेरी या जावा प्लम। ठीक है, ब्लैकबेरी, जावा प्लम दोनों ही नामों से इसको बुलाया जाता है, लेकिन हमें तो पता है हम लोग इसको क्या कहते हैं। हम लोग इसे जामुन कहते हैं। जामुन बहुत हेल्दी होता है, हम सबको पता है, लाइक सबको खाना ही चाहिए। तो ब्लैकबेरी या जावा प्लम यानी कि जामुन। नीलबद्री। जी हाँ, नीलबद्री को ब्लूबेरी कहते हैं। अब ये थोड़ा सा देखने को कम मिलता है मार्केट में, हमारे इंडिया के मार्केट में थोड़ा सा कम मिलता है देखने को, लेकिन मिल जाता है फिर भी। तो इसे अगर ऐसा कुछ आपको दिख जाए जो दिखता थोड़ा थोड़ा शायद जामुन से जैसा दिखता हो, पर इसकी शेप और इसकी साइज और इसका आप नजदीक से देखेंगे तो ये बिल्कुल जामुन जैसा नहीं दिखता, तो इसे कहते हैं नीलबद्री यानी कि ब्लूबेरी। अगला है नारियल। ये किसे नहीं पता, नारियल को कहते हैं कोकोनट। जी हाँ, नारियल को करते हैं क्या कहते हैं? कोकोनट। शरीफा। शरीफा या सीताफल, इसको दोनों ही नामों से बुलाया जाता है, मतलब मोस्ट वाइडली जो है इसको दोनों ही नामों से बुलाया जाता है। कई जगहों पे शरीफा भी बोलते हैं, कई जगह पे सीताफल भी बोलते हैं। अगर आपको कोई तीसरा नाम इसका पता है तो जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसको बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। जी हाँ, कस्टर्ड एप्पल क्यों बोलते हैं? इसकी शेप जो है वो एप्पल वाली होती है और ऑब्वियसली टेस्ट जो है बहुत बढ़िया होता है, तो इसको कहते हैं कस्टर्ड एप्पल। खजूर। खजूर यानी कि डेट। जी हाँ, ये तारीख वाली डेट नहीं, ये डेट। जी हाँ, खजूर यानी कि डेट। अगला है अंजीर। अंजीर मतलब फिग। अंजीर मतलब फिग। बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को तो नहीं मिलता, पर फिर भी एक काफी बहुत चर्चित ये फ्रूट है। ठीक है, इसको कहते हैं अंजीर यानी कि फिग। काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आपको अगर मिल जाए तो जरूर खाइए। अगला है आंवला। आंवला या गूसबेरी। अब इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम सबको पता है कि आंवला जो है, आंवला एक ऐसा है जिसे आप खा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। लाइक कुछ लोग आंवला बालों वालों पे लगाते हैं, है ना, और कुछ लोग अचार बना के खाते हैं, कुछ लोग चटनी बना के खाते हैं। तो आंवला को क्या कहते हैं? कभी आपने सोचा है कि अंग्रेजी में आंवला को क्या कहते होंगे? तो अंग्रेजी में आंवला को कहते हैं गूसबेरीज। जी हाँ, अंग्रेजी में आंवला को क्या कहते हैं? गूसबेरीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अमरूद। अमरूद मतलब गुआवा। अमरूद मतलब गुआवा। फाल सेब। फाल सेब यानी कि ब्लैक करेंट। जी हाँ, एक टिपिकल तरह का ये एक फल होता है। ठीक है, छोटा छोटा होता है, बेरी जैसा दिखता है, लेकिन ये जामुन और आपका ब्लैक बेरी से काफी डिफरेंट है। इसका टेस्ट काफी अलग होता है। मोस्टली ये फल हमें मार्केट में उतना देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, इसकी फ्लेवर की आइसक्रीम और बिस्किट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं मार्केट में। आपने कभी देखा है अगर आइसक्रीम में लिखा हुआ है ब्लैक करेंट फ्लेवर, तो आप समझ लीजिएगा आपसे कि ये इसी फल के पल्प से बना हुआ है। टेस्ट इसका बहुत जबरदस्त होता है। कभी खा करके देखिएगा ब्लैकबेरी आइसक्रीम, उसके बाद कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि कैसा लगा। इसे अंग्रेजी में फाल सेब, हिंदी में कहते हैं, मुझे पता है ब्लैक करेंट तो बहुत किसी को पता होगा, पर इसको हिंदी में फाल सेब कहते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो फाल सेब यानी कि ब्लैक करेंट।
नींबू। नींबू किसे नहीं पता, नींबू कहते हैं लेमन को। जी हाँ, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने फोटो में इंक्लूड किया है नींबू यानी कि लेमन। अगला है लीची। जी हाँ, लीची का जो अंग्रेजी नाम है वो भी लीची है, लीची का जो हिंदी नाम है वो भी लीची है। जी हाँ, ये जो नाम है वो अंग्रेजी से ही हिंदी में ट्रांसफर हुआ है, इसी वजह से वो कहते हैं लीची। अंग्रेजी में कह लीजिए, हिंदी में कह लीजिए। अब देखिए, साइंटिफिकल नाम में जाइएगा तो वो बात अलग है, लेकिन इन जनरल जो हम लोग भाषा यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसको इंग्लिश में भी लीची ही कहते हैं, हिंदी में भी लीची ही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शहतूत। शहतूत यानी कि मलबेरी। शहतूत यानी कि मलबेरी। अब ये वाला फ्रूट तो आपने कई जगहों पे देखा होगा, इसको मलबेरी कहते हैं, ये भी हम लोग देख के पहचान जाते हैं, पर इसकी हिंदी आना थोड़ी मुश्किल है। तो इसकी हिंदी के लिए आप जान सकते हैं कि इसको कहते हैं शहतूत। मोस्टली ये पहले जंगलों में होता था, अभी तो बाकायदा इसकी ट्रेडिंग होती है, खेती होती है, तो इसे कहते हैं शहतूत यानी कि मलबेरी। अगला है खरबूजा यानी कि मस्क मेलन। जी हाँ, इसको कहते हैं मस्क मेलन। खरबूजा तरबूजा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिएगा, इस खरबूजा का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो व्हाइट कलर का होता है या हल्का येलो कलर का होता है, ठीक है। बट तरबूज क्या होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो वो तरबूजा है और ये खरबूजा है। आप इमेज देख करके अब मत भूलिएगा कि खरबूज और तरबूज में, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत बच्चों को देखा है कंफ्यूज करते हुए कि खरबूज है या तरबूज है। अब मत कंफ्यूज होइएगा, खरबूजा है ये, जिसका ऊपर वाला शेल जो है क्या होता है, फोटो आप देख लीजिए, ऐसा दिखता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मस्क मेलन। अगला है आडू यानी कि पीच। जी हाँ, ये भी मार्केट में बहुत कम दिखता है, इंडियन मार्केट में उतना ज्यादा तो प्रचलित नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं पीच और हिंदी में कहते हैं आडू। अगला है नाशपाती, हम सबकी फेवरेट नाशपाती, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पियर, PEAR, पियर यानी कि नाशपाती। अगला है अनानस। अनानस यानी कि पाइन एप्पल। इसके चारों तरफ क्या निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं, तो कांटे का मतलब क्या होता है, पाइन होता है। तो अनानस यानी कि पाइन एप्पल, कांटा निकला हुआ है, पाइन एप्पल। अगला है आलू बुखारा। आलू बुखारा को इंग्लिश में कहते हैं प्लम। जी हाँ, आलू बुखारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लम। बेर, हम सबको पसंद आने वाले खट्टे मीठे बेर, उसको क्या कहते हैं, जान के काफी आश्चर्य होगा आपको, उसको कहते हैं जुजुबेज। ठीक है। अब आप सब्जी खरीदने जाइएगा और वहां पे आपको कोई आंटी मिलेंगी जो बेर बेच रही होंगी, तो आप उन्हें बोलिएगा जुजुबेज दीजिएगा, तो वो उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हमें जानना ये जरूरी है कि बेर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। बेर को कहते हैं जुजुबेज। अगला है किशमिश। किशमिश यानी कि रेजिन्स, इंग्लिश में किशमिश को कहते हैं रेजिन्स। चीकू। चीकू यानी कि सपोटा, इंग्लिश में कहते हैं सपोटा या नासेबेरीज भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो या तो आप सपोटा याद कर लीजिए या आप नासेबेरीज याद कर लीजिए, और चीकू तो हमारे फेवरेट हैं ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है करमल। जी हाँ, ये आपको बहुत ज्यादा जगह मार्केट में दिखता होगा, कई बार हरा भी मिलता है, कई बार इस तरीके से पका हुआ भी मिलता है। इसको कहते हैं स्टार फ्रूट। जी हाँ, क्योंकि ये दिखने में दूर से थोड़ा तारा तारा जैसा दिखता है, इसी वजह से इसको स्टार फ्रूट कहते हैं, और इसका हिंदी नाम है करमल। अगला है इमली। इमली यानी कि टैमरिंड। इमली यानी कि टैमरिंड। जी हाँ, खट्टी वाली हमारी इमली, फोटो में आप देख लीजिए, इमली यानी कि टैमरिंड। पानी का सिंघाड़ा या सिर्फ सिंघाड़ा, ठीक है, पानी सिंघाड़ा ही बेसिकली इसको बोला जाता है। इसको कहते हैं वाटर चेस्टनट। जी हाँ, जो हम लोग तालाब में नहीं होता है बड़ा बड़ा ऑरेंज, आपका इसका मरून कलर का, ये तो भी कच्चा ऐसी ऐसा दिख रहा है, या फिर कई बार ये ऐसे कलर्स का भी होता है, ये एक अलग प्रजाति है। एक बीटरूट के कलर का एक आता है, ठीक है, उसे कहते हैं, जो पानी में तालाबों वगैरह में होता है, उसकी बाकायदा खेती की जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं वाटर चेस्टनट यानी कि पानी का सिंघाड़ा, क्योंकि इसकी शेप सिंघाड़े जैसी होती है। अगला है बेल। बेल यानी कि वुड एप्पल। जी हाँ, काफी आश्चर्य हुआ ना, मुझे भी हुआ था जब मुझे पहली बार पता चला था। बेल यानी कि वुड एप्पल, उसका ऊपर का सतह कितना डिफिकल्ट होता है तोड़ने में, है ना। शरबत बना के पीने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उसका ऊपर का सतह बहुत डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं वुड एप्पल यानी कि बेल। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को इंग्लिश में भी स्ट्रॉबेरी कहते हैं, हिंदी में भी स्ट्रॉबेरी कहते हैं। जी हाँ, इसका साइंटिफिक नाम कुछ और है, लेकिन जो हम लोग डेली लैंग्वेज में जो यूज करते हैं, हम लोग अभी उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगला है चेरी। चेरी का भी साथ भी सेम है, चेरी को इंग्लिश में भी चेरी कहते हैं, हिंदी में भी चेरी कहते हैं, और ये मार्केट में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाती है जब इसका सीजन होता है, मोस्टली ठंड के टाइम पे इसका सीजन होता है, तो ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसको इंग्लिश में भी चेरी ही कहते हैं, हिंदी में भी चेरी कहते हैं। अगला है कीवी। कीवी
देखिए इस तरीके का दिखता है। अब आपको जब भी ऐसा फ्रूट दिखे, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मुझे इस तरीके का कोई फ्रूट दिखता था तो मुझे ये जानने की इच्छा होती थी कि आखिर इसे कहते क्या है। वो इच्छा आज यहाँ तक लेकर के आई है कि मैं आज आपको बता पा रही हूँ कि ये क्या है। तो जब आपको मार्केट में इस तरीके से दिखे कोई एक अजीब सा फ्रूट, तो मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। ये वीडियो देख करके तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि जो भी फ्रूट्स आपको आपके आसपास दिखेंगे, अगली बार से आप इसको आराम से पहचान लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद इस बात की तो गारंटी है, अगर आप ढंग से इस वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं तो। नहीं तो अगर आपको कभी ऐसा कोई फ्रूट दिख जाए जिसका आपको नहीं पता है कि वो क्या है, एक काम करिए, बस जाके उनसे पूछ लीजिए कि ये क्या है। जी हाँ, मैं तो बहुत करती थी, मैं आज भी करती हूँ। मुझे नहीं समझ आई, किसी दुकानदार के पास अगर कोई फ्रूट रखा हुआ है या कोई सब्जी रखी हुई है तो मैं जाके पूछ लेती हूँ कि भैया ये क्या है या मैडम ये क्या है। ठीक है, तो आप भी वैसा कर सकते हैं। लेकिन आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपने अगर वेजिटेबल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाकर के जरूर चेकआउट कीजिए। उसमें भी ढेर सारी वेजिटेबल्स के बारे में मैंने बताया है कि किसका क्या नाम है और कहाँ इंडिया में कौन कौन सा ज्यादा जाना जाता है, पाया जाता है। इस तरीके से इंडियन नाम ही बताए हैं मोस्टली, क्योंकि हमें वही चाहिए। तो आप वेजिटेबल वाली भी वीडियो देखिए, और फ्रूट के वीडियो देखने के बाद तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसके पास जाके पूछने की कि भैया ये क्या है। चलिए, तो इसको कहते हैं कीवी, इंग्लिश में भी कीवी कहते हैं, हिंदी में भी कीवी ही कहते हैं। अगला है चकोतरा। ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, हमारे तो बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप फ्रूट। बड़ा सा होता है, काटिएगा तो अंदर में ऐसा सा दिखता है, ऐसा लगता है देखने में। इसको हिंदी में कहते हैं चकोतरा और ग्रेप फ्रूट कहते हैं इंग्लिश में। अगर आपको पता है कि आपको इसका कुछ और बोला जाता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि इसको और क्या बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है एवोकाडो। जी हाँ, है तो एक तरीके से ये विदेशी फल, लेकिन इंडिया में भी बहुत प्रचलित है। इसको इंग्लिश में भी एवोकाडो ही बोलते हैं, हिंदी में भी एवोकाडो ही बोलते हैं। अगला है पैशन फ्रूट। जी हाँ, पैशन फ्रूट को पैशन फ्रूट इंग्लिश में भी पैशन फ्रूट ही बोलते हैं और हिंदी में भी पैशन फ्रूट ही बोलते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ड्रैगन फ्रूट। ये भी सेम है, ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में भी ड्रैगन फ्रूट ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी ड्रैगन फ्रूट ही बोलते हैं। ये कई जगहों पे आपको बिकते हुए दिख जाएगा। ऊपर पिंक कलर का होता है, साइड साइड में ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के उसके पंख जैसे निकले हुए होते हैं, और अंदर जब आप काटेंगे तो इस तरीके का आपको इमेज दिखेगा, जो उसके अंदर में छोटे 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 ऐसे काले काले दाने होंगे, तो इसको कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। और ऊपर का बाहर का जो कलर होता है बहुत ब्यूटीफुल पिंक कलर का होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है रसभरी या रास्पबेरी। ठीक है, इसको ये देख लीजिए, ये इमेज को, रसभरी या रास्पबेरी। तो रास्पबेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसभरी। और रसभरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रास्पबेरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है जैतून यानी कि ऑलिव्स। जी हाँ, जैतून यानी कि ऑलिव्स। देख लीजिए ऐसे दिखते हैं, ये पके हुए वाले हैं, ये कच्चे वाले हैं। तो जैतून यानी कि ऑलिव्स, जिसका ऑयल भी बनता है। जो लोग बोलते हैं ना ऑलिव ऑयल यूज करो, ऑलिव ऑयल यूज करो, तो इसी को पीस करके तेल निकाला जाता है। इसी को कहते हैं जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल। माल्टा। जी हाँ, दिखने में होता है ऑरेंज जैसा, पर होता है उससे काफी अलग, तो इसे कहते हैं माल्टा। या कई जगहों पे इसको कीनू भी कहा जाता है। मैंने देखा है बहुत किसी को इसको कीनू भी कहते हुए देखा है। तो इसको हिंदी में भी माल्टा कहते हैं, इंग्लिश में भी माल्टा कहते हैं। और कीनू के मामले में इसे हिंदी में भी कीनू ही कहते हैं और इंग्लिश में भी कीनू ही कहते हैं। अगर आपको पता है कुछ और नाम तो मेरे को जरूर बताइए। अगला है अनार। जी हाँ, अनार यानी कि पोमोग्रेनेट। अनार यानी कि पोमोग्रेनेट। ये देख के मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि मैं किस फल की बात कर रही हूँ। ये रेड रेड कलर का होता है, अंदर खोलने पे उसको ऐसे दाने मिलते हैं, तो इसे कहते हैं पोमोग्रेनेट यानी कि अनार। गन्ना। जी हाँ, गन्ना को कहते हैं शुगर केन। गन्ना को क्या कहते हैं? शुगर केन। इससे ही चीनी बनाई जाती है ना, हम लोग जो चीनी घर पे इस्तेमाल करते हैं उसमें गन्ने का बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो गन्ना यानी कि शुगर केन। अगला है क्रैनबेरी। जी हाँ, क्रैनबेरी दिखने में कुछ ऐसी होती है, बेरी जैसी ही दिखती है। क्रैनबेरी, इसको ऐसे भी खा सकते हैं पक जाए तो, और नहीं तो इसको मोस्टली जो है केक, बिस्किट्स, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कहते हैं इसको क्रैनबेरी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अगला है गोजी बेरीज। जी हाँ, गोजी बेरीज। ये गोजी एक फल आता है जिसको सुखा करके इसको बेरी बनाया जाता है, मतलब सुखा दिया जाता है तो वो बेरी बन जाती है बेसिकली। ऐसे भी उसको हिंदी में भी जब वो मतलब कच्चा रहता है तब भी बेरी ही होता है, वो बेरी का ही प्रजाति, बेरी का ही फैमिली से बिलोंग करता है, बट इसको कहते क्या है? गोजी बेरीज। अगला है शकरकंद। ठीक है, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो। शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो।
कई जगह पे इसको शकरकंदी भी बोलते हैं। अगला है ताड़ फल यानी कि पाम फ्रूट। ताड़ फल यानी कि पाम फ्रूट। आपने अगर ताड़ का पेड़ देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें छोटे 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 इस तरीके के फ्रूट्स लटकते रहते हैं। बहुत जगहों पे इसको ऐसे नॉर्मली भी ऐसे भी कच्चा ही तोड़ करके बेचा जाता है ताकि लोग इसको खा सकें, एंजॉय कर सकें। इसको कहते हैं पाम फ्रूट या ताड़ फल। अगला है लाल केला। ये मैं बता दूं साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस है। जी हाँ, साउथ इंडिया यानी कि आप केरला वगैरह चले जाइए तो वहां पे आपको लाल केला ही दिखेगा। हरा केला वहां पे बहुत कम पाया जाता है। वहां पे मोस्टली रेड बनाना पाया जाता है। तो रेड बनाना को क्या बोलते हैं? लाल केला बोलते हैं। लाल केला को क्या बोलते हैं? रेड बनाना बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है खिरनी यानी कि म्यूमोसोप्स। इसको क्या कहते हैं? म्यूमोसोप्स। और हिंदी में क्या कहते हैं? खिरनी। आपको कहीं दिख जाए तो अब देख करके आप इसको पहचान सकते हैं कि ये म्यूमोसोप्स है यानी कि खिरनी है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब है फेंजोआ। फेंजोआ जो है एक तरह का अगेन से एक फ्रूट है जो दिखने में थोड़ा सा इस तरीके का होता है और इसे कहते हैं फेजुआ यानी कि फेंजोआ, इसका प्रोनाउंसिएशन है। अगला है हरा जामुन या जाम्बू। मुझे तो ये जाम्बू ज्यादा प्रचलित नाम है, मैंने ज्यादा बार सुना है और कई कई लोग इसको हरा जामुन भी बोलते हैं। तो इसे इसका इंग्लिश नाम जो है वो 2-3 नाम है। एक है मलय एप्पल। जी हाँ, मलय एप्पल या मलय एप्पल जो पढ़ लीजिए आप इसको। कलर इसका बहुत ब्यूटीफुल होता है इसीलिए कई बार इसको रोज एप्पल भी बोलते हैं। और तीसरा बेल फ्रूट, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो घंटी जैसा होता है, बेल जैसा होता है, तो इसको बेल फ्रूट भी बोला जाता है। ये तीनों ही नाम जो है वो जाम्बू या हरा जामुन जो भी आपको आपके एरिया में बोला जाता है आप उसको समझ सकते हैं। इस फोटो देख करके उम्मीद है आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। तो जाम्बू को इंग्लिश में कहते हैं मलय एप्पल, रोज एप्पल या बेल फ्रूट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है टमाटर। जी हाँ, अगेन से देख करके शौक मत होइए। टमाटर भी जो है वो फल की प्रजाति का ही है, फल की फैमिली का ही है। लेकिन हाँ मुझे पता है हम लोग सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता है अच्छे से। लेकिन आज जान लीजिए और जितने लोगों को आप ये बात शेयर कर सकें उतने लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बात शेयर कर दीजिएगा कि भाई साहब टमाटर जो है वो फल है, सब्जी नहीं है। आपको पता है कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी पूछे जा चुके हैं कि टमाटर बताइए सब्जी है या फल है। तो आज से आप जान लीजिए, इसको मान लीजिए और गांठ बांध लीजिए, टमाटर जो है वो सब्जी नहीं वो फल है। खीरा भी जो है वो सब्जी नहीं वो फल है। क्लियर है? सो आज की वीडियो यहीं तक। टमाटर को बोलते हैं टोमेटो। जी हाँ, टोमेटो बोलते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट आपकी जो भी राय है डेफिनेटली आप बताइएगा। इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों को तो जरूर शेयर कीजिएगा। इससे आपका जो नॉलेज स्प्रेड करने का जो एक मोटो है वो भी पूरा हो जाएगा और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।